जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तभी से शुरू होता है और हम लोग देखते हैं चमचे ने गुतन को कोई जगह लेके आया होता है और हम लोग सामने देखते हैं उधर बहुत सारे लोग बैठ के गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। गुतन उस सबको देखता है और कहता है नॉट बैड। वो बास्टर्ड कहाँ चले गए। तो चमचा कहता है उधर ही हैं वो लोग। फिर हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि उधर बैठे हुए थे। गुतन उन लोग के पास जाता है और कहने लगता है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा चांस है, मुझे भी पता है कैसे खेलते हैं। उधर एक बूढ़ो होता है, वो भी कहता है आज मेरे लोग इतना क्यों खराब है। उधर एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है ओल्ड मैन अगर तुम एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मत खेलो, सब कुछ गिव अप कर दो और इधर से चले जाओ। और लड़का कहता है ओल्ड मैन उसने क्या कहा तूने सुना नहीं क्या, मैं 3 तक गिनूंगा, इधर से चले जाओ नहीं तो तुमको पता है क्या हो सकता है। और बूढ़ा उधर से चला जाता है और लड़का कह रहा होता है एक जगह खाली हो गया है, कौन खेलना चाहेगा। उधर के लोग कह रहे होते हैं हमारे पास तो कोई स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं खेलेंगे। गुतन कहते हैं हाँ मैं खेलूंगा तुम दोनों के साथ। उसके बाद हम लोग 1 घंटे जाने के बाद देखते हैं गुतन कह रहा होता है मैं सब लोग से माफी मांगना चाहूंगा, ये गेम तो मेरा ही है। तो लड़का कहता है उस लड़के का लक इतना क्यों अच्छा है, वो सारा गेम क्यों जीत रहा है। दूसरा लड़का भी कहता है ऐसा लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और गुतन कह रहा होता है तुम तो ऑलरेडी सब कुछ हार चुके हो, तुम हैंड ओवर कर दो क्योंकि तुम सब कुछ हार चुके हो। वो लड़का खड़ा होता है और कहने लगता है कि वो कह रहा होता है आज तुम बहुत लकी हो। और गुतन कह रहा होता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो क्योंकि हम लोगों ने बस एक ही मैच खेला है। फिर वो लड़का कहता है मैं 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगाता हूँ। गुतन कहता है तुम 10 मिलियन स्टोन अफोर्ड तो कर सकते हो ना। फिर वो लड़का थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरे पास उतना पैसा नहीं है इसलिए तुम जानबूझ के ऐसे बोरे हो ना। और गुतन कहते हैं अरे क्या तुम भूल गए, तुम तो कह रहे थे इस दुनिया में ऐसा कोई गेम नहीं है जिसको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब क्या हो गया, तुम 10 मिलियन स्टोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्या। वो लड़का कहता है मैंने कब कहा था कि मैं सारा गेम को अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है ओल्ड मैन मुझे 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ला के दो। फिर ओल्ड मैन कहने लगता है कि बूढ़ा आदमी कहता है मैं माफी मांगना चाहूंगा यंग मास्टर, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन उधर नहीं दे सकते। वो लड़का कहता है तुम डर रहे हो कि मैं तुमको वापस नहीं दूंगा। वो आदमी कहता है यंग मास्टर मैं आपको फिर से कह देता हूँ हम बस एक ही बार उधर दे सकते हैं और ये हमारा रूल है और रूल तो रूल ही होता है ना। फिर वो लड़का भी कहने लगता है 10 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, अगर मैं मेरा सब कुछ भी बेच दूं तो मुझे उतना नहीं मिलेगा। फिर वो लड़का गुतन से कहता है जैसे कि तुम देख रहे हो मैं उतना एफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो लड़का कहता है तुम मुझे कुछ उधारी क्यों नहीं देते, मैं तुमको वापस कर दूंगा। और गुतन कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है। और लड़का कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं मेरा लाइफ को लगा दूं इस गेमलिंग में। और गुतन कहता है मुझे तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और लड़का कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। गुतन चमचे को बुलाता है और कहता है तुम लोगों ने कभी इसको देखा है क्या। और वो लोग भी चमचे को देख के कहने लगते हैं। और लड़का कहता है अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने पहले देखा है तो क्या होगा। और लड़का कहता है गुतन उसको पूछता है तुम ही थे ना इसको मारने वाले। और लड़का कहता है हाँ मैं ही था। फिर गुतन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तुम्हारी गलती को मान लिया। गुतन चमचे को कह रहा होता है चमचा तुम उसको जितने बार चाहते हो उतना मार सकते हो। और चमचा कहता है लेकिन यंग मास्टर। चमचा कहता है उन लोगों ने मुझे 81 स्लैब मारने के लिए मजबूर किया था। और गुतन कहता है तुमने चमचे को 81 स्लैब मारने के लिए कहा था और वो तुमको वापस तो देना पड़ेगा। और लड़का लोग कह रहे होते हैं तो ये लड़का इधर रिवेंज लेने के लिए आया है। और गुतन कहता है अगर मैं कहूँ कि 81 स्लैब के बदले में तुम 10 मिलियन गोल्ड कॉइन जीत सकते हो, तुमने तो तुम्हारी जिंदगी में इतना देखा भी नहीं होगा। और लड़का कह रहा हो तो तुम क्यों मरना चाहते हो। मैंने मेरा मनी के सहारे सब लोग को सरप्राइज करता रहा लेकिन ये लड़का मेरे को सरप्राइज करने के लिए आया है, लगता है इस लड़के को मरना है आज मेरे हाथों। और गुतन उधर बैठ के कह रहा होता है तुम खेलने वाले हो नहीं, क्या ऐसे ही बकबक करने वाले हो। दूसरा लड़का उसको कहता है चलो तुम खेल लो, वैसे भी लड़का हर राउंड तो नहीं जीतेगा ना। वो लड़का भी कहता है फाइन मैं खेलूंगा। फिर वो लोग ओल्ड मैन को जज बना देते हैं और वो सब कुछ सेट करने के बाद कहता है अभी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। वो लड़का कह रहा होता है इस बार तो मैं तुमको हरा के रहूंगा। फिर वो लड़का उधर के पड़े हुए कॉइन को उठाने लगता है और गुतन से कहता है अभी तुम्हारी बारी है, तुम कौन सा मैजिक को चूज करना चाहोगे। गुतन कहते हैं आज मेरा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए मैं रैंडमली भी पिक करूंगा। उधर के लोग उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का गैम्बलिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लगता है ये लड़का रिच बनने वाला है आज। फिर वो मैच को भी गुतन जीत जाता है और गुतन कह रहा होता है तुम तो हार गया, अभी तुम तुम्हारा पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। मैंने तो तुम लोग से पहले ही कहा था कि मत खेलो लेकिन तुम लोगों ने खेलने की जीत किया था। फिर गुतन चमचे से कहने लगता है चमचे इन लोगों ने तुमको मारने के लिए कहा था ना, तुम भी जाकर उन लोगों को मार सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। वो लड़का चमचे से कहता है अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुमको क्रिपल कर दूंगा, हमारे टेरिटरी में मुझे कोई भी टच नहीं करता। 10 मिलियन की तो बात है, मैं भी घर जाके लेके आता हूँ। फिर वो लड़का उधर से चलने लगता है तो गुतन कहता है चमचा जाकर उसको मारो। चमचा भी जाकर उस लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और दूसरा लड़का कहता है तुम क्यों मरना चाहते हो। गुतन अपने पर्पल फ्लेम से उसको झटका देने लगता है और कहता है तुम तो गेम हार चुके हो इसलिए तुमको मार खाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए था। वो लड़का झुक जाता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं यंग मास्टर तो कावड़ है। वो लड़का कहता है तुमने मेरा ब्रदर के साथ किया क्या है। गुतन कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था तुम लोग हार मान लो, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बात को सुना नहीं, ऐसा लगता है तुम लोगों ने मेरे बात को समझा भी नहीं है। वो लड़का उधर से चलने लगता है तो गुतन कहता है तुमको किसने परमिशन दिया इधर से जाने के लिए। गुतन उसको भी पर्पल फ्लेम से झटका देने लगता है और कहता है तुम्हारे पिछवाड़े उधर रखो और नील डाउन होकर माफी मांगो। वो लड़का उस बूढ़े आदमी को कहता है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। और बूढ़ा आदमी कहता है तुम गेम हार चुके हो इसलिए तुम सारा चीज को फेस करो, और उससे भी ये लड़का मेरे बस की बात नहीं है। फिर गुतन चमचे से कहता है तुम अभी तक इधर क्यों रखे हुए हो, जाओ और जाके उनको क्यों नहीं मारते। चमचा जाके उनको एक एक घुसा मारने लगता है और लड़का कह रहा होता है आज मैं तुमको मार डालूंगा, तुम लोगों को पता नहीं कि मैं लिंक साइड से हूँ और तुम लोगों ने मुझे मारा है इसलिए मेरे सेलेक्ट वाले तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और वो कहता है जल्दी से जाओ और मेरे फादर को बोल दो। उधर के लोग
लोग उसकी बातों को सुनकर एकदम शौक हो गए होते हैं। चमचा फिर उसको एक थप्पड़ लगा देता है और लड़का कह रहा होता है तुम बस वेट करो, मेरे फैमिली मेंबर तुमको छोड़ेंगे नहीं। और लड़का कहता है 3 ओल्ड दाऊ मास्टर इधर ही किधर रहते हैं, जाओ और जाके उनको इन्फॉर्म कर दो। चमचा कहता है यंग मास्टर मैं उनको और ज्यादा नहीं मार सकता, बस हो गया। गुतन कहता है तो तुमको सेटिस्फेक्शन मिल गया। चमचा कहता है सेटिस्फेक्शन। फिर गुतन कहने लगता है तुम इधर की मैनेजर हो राइट? और मैनेजर कहने लगता है यस मास्टर, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, आपके लिए मैं लेके आता हूँ। गुतन कहता है तुम इस वाइन को देख रहे हो ना, ये वाइन कहाँ से है? वो आदमी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि ये वाइन स्पेशल मॉन्टर के लिए बनाया जाता है और इसको वाटर कोल्ड वाइन कहते हैं। गुतन कहता है वाटर कोल्ड वाइन, तुमने क्या किसी को हायर किया था इसको बनाने के लिए? वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, ये मास्टर का है और मास्टर ने किसी को हायर किया होगा। फिर गुतन कहता है तुम्हारे पास ऐसा वाइन और भी ज्यादा है क्या? वो आदमी कहता है हाँ हमारे पास है। तो गुतन कहता है जाओ और जाके मेरे लिए लेके आओ। वो आदमी कहता है तुमको कितना ज्यादा चाहिए? गुतन कहता है तुम जितना ज्यादा ला सकते हो उतना लेके आओ। फिर उस आदमी के पास कोई आके कहने लगता है तो आदमी गुतन से कहता है यंग मास्टर थोड़ी देर रुकिए, हम लोग लड़के भेज रहे हैं वाइन को लेने के लिए। और गुतन कह रहा होता है हम लोग बैठे क्यों रहे हैं, हम लोग चलो कुछ गेम खेलते हैं। वो आदमी भी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना पसंद करूंगा। फिर हम लोग कुछ आदमी लोग को देखते हैं जो उधर आ जाते हैं। वो लड़का उस आदमी को देख के उसकी तरफ दोने लगता है और कह रहा होता है कि बिग ब्रदर मेरा हेल्प करो, उस लड़के को मार दो। और लड़का कह रहा होता है उस मैनेजर को हमारा फैमिली तुम्हारा बहुत सालों से कस्टमर है और तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो मैनेजर कहता है यंग मास्टर आपको तो हमारा रूल पता ही है। वो लड़का कह रहा होता है फिर से तुम रूल के बारे में बात करने लगे, हमारे मास्टर जल्दी इधर आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं तुम रूल के बारे में कितना बात करते हो। ओल्ड मैन बस तुम इस जगह की मैनेजर हो, जब तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। और ये बिल्कुल भी मत बोलना कि हमारा मास्टर का मास्टर यू के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जब टाइम आएगा मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उधर के लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये तो मास्टर यान है। उसके बाद हम लोग उधर मास्टर यान को देखते हैं। वो 2 लड़के लोग उस एल्डर को देख के कहने लगते हैं एल्डर एल्डर उस लड़के ने हमारे ऊपर हाथ उठाया है, आपको ये कुछ करना पड़ेगा। उधर के लोग उन लोग को देख के कह रहे होते हैं उस लड़के ने जिन फैमिली को कैसे बुली कर दिया, अब तो वो मरेगा। फिर वो लड़का गुतन की तरफ हाथ दिखाने लगता है और कहता है वही लड़का था। गुतन उधर चुपचाप बैठा होता है और ओल्डर कहते हैं बस एक ही आदमी है क्या? और उधर की मैनेजर कह रहे होते हैं दाऊ मास्टर को मेरा प्रणाम। वो लड़का नीचे बैठा होता है और कह रहा होता है अभी तुमको हमारे बारे में याद आया क्या? तुम रूल के बारे में बात कर रहे थे, अभी बात करो ना। वो मैनेजर कहता है मास्टर मुझे बस इतना पता है, वो लोग गेम हार गए थे इसलिए उन लोग को मार पड़ा। फिर आदमी गुतन की तरफ भी देख के कह रहा होता है ये लड़का कौन है यार, इसके सामने एल्डर खड़े हुए हैं फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। गुतन मैनेजर को कहता है तुम उधर क्यों खड़े हुए हो, चलो हम लोग हमारा गेम को स्टार्ट करते हैं। और वो मैनेजर कहता है इधर सीरियस सिचुएशन चल रहा है फिर भी इसको गेम खेलना है। वो लड़का थोड़ा भड़क जाता है और कह रहा होता है तुमने हमारी फैमिली के ऊपर हिट किया है फिर भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम गेम खेलने के बारे में बात कर रहे हो, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एल्डर उसको रोक देते हैं तो लड़का कहने लगता है एल्डर मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी आप मुझे क्यों रोक रहे हो। वो एल्डर उस लड़के को एक थप्पड़ दे देते हैं। वो लड़का कहता है एल्डर आपने मुझे क्यों मारा? एल्डर कहते हैं सेट अप। एल्डर कहते हैं नील डाउन हो जाओ। और एल्डर फिर से उस लड़के को एक थप्पड़ मारते हैं। वो मैनेजर कहता है इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये लोग तो इधर रिवेंज लेने के लिए आए थे ना। फिर वो एल्डर गुतन के पास जाते हैं और नील डाउन होने लगते हैं। तो उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं भाई साहब ये लड़का कौन है? मास्टर भी उसके सामने झुक के माफी मांग रहे हैं। एल्डर कह रहे होते हैं हमारे जिन फैमिली के लड़कों ने अगर आपको परेशान किया है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। आई होप कि आप उनको माफ कर देंगे, वो लोग अभी बहुत छोटे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। और दोनों भी अपने एल्डर को ऐसे देख के एकदम शौक हो गए होते हैं और एल्डर अपने सर पटक के कह रहे होते हैं मैं आपसे फिर से भीख मांग रहा हूँ, उन दोनों को छोड़ दीजिए। वो दोनों लौट के अपने एल्डर को देख के कह रहे होते हैं एल्डर ये सब आप क्या कर रहे हो? वो एल्डर कहते हैं साले बास्टर्ड नील डाउन होकर माफी मांगो। मैनेजर भी कह रहा होता है ये आदमी सच में कौन है। फिर हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि वन लेके आ गया होता है। वो आदमी भी गुतन को देख के एकदम शौक हो जाता है। गुतन जाके अपना दारू पकड़ता है और चमचे को कहता है सारा बिल दे दो और हम लोग इधर से चलते हैं। चमचा जाके उन लोग से बिल पूछने लगता है। चमचा कहता है बिल को तुम तुम्हारे खाते में लिख लो क्योंकि हमारे यहाँ मास्टर थोड़ी दिन इधर रहने वाले हैं। वो मैनेजर भी कहता है श्योर। वो एल्डर कहते हैं प्लीज सर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, सर प्लीज कह दो कि आपने उन लोगों को माफ कर दिया, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दोनों लड़के कह रहे होते हैं एल्डर आप ये सब क्यों कर रहे हैं और माफी क्यों मांग रहे हैं, सच में वो लड़का कौन है हमको भी जानना है। वो एल्डर जाकर उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारा जिन फैमिली खत्म होने वाला था। वो लोग उसकी बातों को सुन के एकदम शौक हो जाते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं तुम लोग उसको गुस्सा क्यों दिला रहे थे, तुम लोग का डेथ का मीनिंग भी पता है क्या? उधर एक लड़का खड़ा होता है और कहता है यंग मास्टर वो जेंटलमैन त्यांग तो नहीं था ना? जेंटलमैन त्यांग एक डेथ गॉड है और उसका फाइटिंग स्किल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। एक आदमी होता है वो कहता है वो जेंटलमैन त्यांग है तो क्या हुआ, एल्डर आप उससे तो ज्यादा पावरफुल हैं, उसके सामने क्यों झुक रहे थे? उसने केव में बहुत सारे लोगों को मार दिया और उसको बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, तो फिर भी आप उसके सामने क्यों झुक रहे थे? एल्डर उसको भी एक थप्पड़ देते हैं और कहते हैं सेट अप। और उधर के लोगों को कह रहे होते हैं अगर फ्यूचर में वो लड़का तुम लोगों से मिले तो उससे दूर ही रहना, उसका नाम भी कभी मत लेना और उसको रेस्पेक्ट देके बुलाना, अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। फिर हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कौन आया था मुझे देखने के लिए। फिर वो आदमी कहता है मोरंग बदर इधर आए थे आपको ढूंढने के लिए, मैंने तो उन लोग को कहा था कि वो लोग आपके बातों को माने, लेकिन उन लोगों ने मेरे बातों को बिल्कुल नहीं सुना और वो लोग अभी चले गए हैं जेंटलमैन त्यांग को ढूंढने के लिए। और लड़का कहता है तुमने तो उन लोग को वार्निंग दिया था ना, इतना ही काफी है, वो लोग हमारे बातों को सुने या ना सुने ये उन लोग की गलती है। मैं सोच रहा हूँ अगर हेडमास्टर मोरंग जल्दी से सर्कुलेशन से बाहर नहीं आए तो क्या होगा। आग से भी मैं खेल सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस आदमी से मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलना है। नॉन कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा लगता है वो लोग सारे दुनिया के ऊपर रूल करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का इस दुनिया
से अलग है, 9 कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या ही कर लेगा। उसके सामने हेवन और अर्थ कुछ भी नहीं है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। वो आदमी कहता है यंग मास्टर क्या आप सच में सोचते हैं वो आदमी हमारा आईटी से रिलेटेड हो सकता है? वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, और उसका चमचा कहने लगता है अगर वो लड़का आईटी से जुड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, और उसका अवेकन प्लान के बारे में क्या। तो आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम मुझे पूछा मत करो इतना सारा क्वेश्चन। वो आदमी कहता है ऑलराइट, चीजों भले जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तो एक्शन ले ही लेगा। यंग मास्टर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया उस सीट को कौन सेल कर रहा है? तो यंग मास्टर कहते हैं मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मुझे बस इतना पता चला है कि उसको कोई वुमेन सेल कर रहा है, और लेकिन उसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चीजों की लड़की होगी। और आदमी भी कहता है यंग मास्टर मुझे भी नहीं पता। अगर हम लोग बात करें तो उस लड़की के पास एक है और जेंटलमैन त्यांग के पास एक है, 9 कॉन्फ़िगरेशन के पास भी एक है और लीजू के पास भी एक है। वो आदमी कहता है आपने जो कहा मैं समझ तो गया, लेकिन बाकी दो किसके पास है? वो आदमी कहता है मैडम ने एक बार कहा था कि सोल चेंज हो सकता है, लेकिन सोल अभी रिप्लेस हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और जेंटलमैन त्यांग भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। वो मास्टर कह रहा होता है मैं भी सोच रहा हूँ वो लोग क्या एक्शन लेंगे। तो दूसरा आदमी कहता है ऐसे टाइम में भी हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है और हमको कुछ भी नहीं पता है उसके साथ ब्लड लाइन कौन होने वाला है। जैसे हम लोग ने सोचा है अगर वैसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन जो इस मैटर के बारे में बहुत सीरियस हो गया है। उसके हम लोग उधर एक आदमी को देखते हैं जो क्या कहता है यंग मास्टर। और यंग मास्टर कहता है क्या है मुझे बताओ। तो आदमी कहने लगता है यंग मास्टर अभी न्यूज आया है गुतन अभी चीजाओ वैली में रह रहा है और ये न्यूज सारे दुनिया में फैल गया है, इसलिए उसके पीछे जितने भी लोग पड़े थे ना वो लोग सारे जा रहे हैं उसके तरफ। वो आदमी कहता है चीजाओ वैली, मैंने सुना है ल्यू के पीपल उधर गए थे 2 दिन पहले। वो आदमी कहता है ल्यू चीजाओ वैली में बस अकेली रहती है। फिर ऑर्डर कहता है वो लड़की उधर बहुत पहले से चली गई है, इसका मतलब उसने गुतन को बहुत पहले से ढूंढ लिया है। मैंने उस लड़की को कहा था कि मत जाओ, लेकिन वो लड़की मेरी बात को सुनती कहाँ है। फिर वो न्यूज देने वाला आदमी गायब हो जाता है और मास्टर कहते हैं चलो हम लोग भी चीजों वैली चलते हैं। आई होप कि वो लड़की गुतन से पंगा नहीं लेगी और सारा सिचुएशन ठीक ही होगा। फिर हम लोग चीजों वैली में देखते हैं गुतन उधर रेस्ट कर रहा होता है। चमचा गुतन को वाइन सर्व कर रहा होता है और गुतन कहता है वाटर कोल्ड वाइन, ये वो तो नहीं है ना, ये राइट नहीं हो सकता। चमचा कहता है यंग मास्टर आप क्या चाहते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? गुतन कहता है इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में भूल जाओ, कभी कभी भूल जाना बहुत अच्छी बात होता है। फिर गुतन देखता है एक लड़की को, वो लड़की बोर ही होती है मैं क्या पूछ सकती हूँ किसका नाम जेंटलमैन त्यांग है, और सब लोग उसको गुफेंग भी कहते हैं। गुतन कहता है क्या हुआ बताओ। तो लड़की कहने लगती है हमारी लड़की कुछ देर बाद परफॉर्म करने वाले हैं और उन्होंने आपको इन्वाइट किया है। गुतन कहता है तुम्हारा मास्टर कौन है? तो लड़की बोलती है ल्यू हमारा मास्टर है। गुतन चमचे से पूछता है अब ल्यू कौन है? तो चमचा कहने लगता है यंग मास्टर। चमचा कह रहा होता है यंग मास्टर, ल्यू एक फेमस म्यूजिशियन है और वो देखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो अपने म्यूजिक के सहारे किसी को सोल को भी सीड्यूस कर सकती है, और वो लड़की इधर की बेस्ट फीमेल म्यूजिशियन है, वो बहुत फेमस है इसलिए सब लोगों ने उसका नाम दे दिया है ब्लड डिमोनिक। और मैंने ये भी सुना है वो लड़की इंसानों के ब्लड पीती है, और रूमर ये भी कहते हैं कि वो लड़की ने बहुत सारे लोगों के खून पिया है। तो गुतन उस लड़की की बातों को याद करने लगता है। फिर गुतन कहता है चलो चलते हैं और देख के आते हैं। और चमचा कह रहा होता है यंग मास्टर न्यूज फैल गया है कि आप इधर रहते हैं, सब अगर सब लोग को पता चलेगा तो सब लोग आ जाएंगे आपके पीछे। गुतन कहता है उसमें क्या है, क्या तुमको डर लग रहा है? तो चमचा एकदम शौक हो जाता है और कहता है चमचा कह रहा होता है मास्टर मेरा मतलब वो नहीं था, ट्रेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गुतन कह रहा होता है तुम कह रहे हो कि जितना ज्यादा कम ट्रेवल होगा उतना अच्छा है। चमचा कहता है मास्टर मेरा मतलब वो नहीं था, सब लोग को पता चल गया है कि हम लोग इधर ही रहते हैं, मेरे ही वजह से सब लोग को पता चल गया क्योंकि हम लोग ही रिवेंज लेने के लिए गए थे, इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ कोई ट्रेवल तो फिर से नहीं आ जाएगा। गुतन उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुमको उन लोगों ने मारा था और जस्टिस के लिए उन लोगों को मारना तो जरूरी ही था, अगर तुम तुम्हारा रिवेंज ले नहीं सकते तो कल्टिवेशन करके क्या फायदा। गुतन कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम कल्टिवेशन क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तो अपने रास्ते में खुद चलने के लिए कल्टिवेशन कर रहा हूँ। और चमचा कहता है ओके मास्टर मैं ध्यान रखूंगा। गुतन कह रहा होता है तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम प्रॉब्लम को छुपाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। चमचा कह रहा होता है अभी तो 9 सेक्ट वालों ने भी गुतन को नहीं ढूंढ पाया है। और गुतन कहता है कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए धरती उड़ जाए, कहीं भी कुछ भी छुपाना मत। फिर गुतन उधर से चलने लगता है और चमचा उधर ही खड़ा होता है। तो गुतन उसको एक लात देता है और कहता है चलो उधर से चलते हैं, तुम उधर क्यों खड़े हुए हो और तुम इतना टेंशन मत लो, मैंने हुड को बोल दिया है वो तुम्हारी फैमिली को इंजेक्शन में ले आएंगे और अच्छे से ख्याल रखेंगे। चमचा नीचे झुक जाता है और कह रहा होता है यंग मास्टर मुझे भी पता चल गया है, आपने कुछ पर्पस के लिए आपने रिवील किया होगा कि आप इधर रह रहे हैं क्योंकि इससे सारा सेक्स सेफ रहेगा। फिर गुतन कहता है चलो उठो चलते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि उधर म्यूजिक बजा रही होती है और उधर के लोग कह रहे होते हैं ब्यूटीफुल। वो लोग गुतन को देख के कहने लगते हैं यार ये तो गुतन है, उसके पास बहुत सारे ट्रेजर होते हैं, किसे पता हमको भी उनमें से कुछ मिल जाए। गुतन उधर बैठा होता है और चमचा कह रहा होता है यंग मास्टर आपके लिए कुछ प्लेस चेंज कर दूं क्या? गुतन कहता है कोई जरूरत नहीं है चेंज करने के लिए, जगह बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। फिर उधर के कुछ लोग गुतन की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।